आज फिर एक जड़ी बूटी से आपको अवगत कराने जा रहे हैं। कहने को तो बहुत हमारे जंगलों के किनारे, मेड़ के किनारे, रास्ते किनारे बहुत होती है। आप सभी इसको अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जानते हैं। ग्रामीण में मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा पाई जाती है। आम भाषाओं में अगर हम इसे देखें तो बहुत उपयोगी है और आम भाषाओं में इसका अगर ग्रंथों में इसके नाम का हम वर्णन करें तो इसे गठुआ संघ के नाम से जाना जाता है। लगभग इसकी ऊंचाई 5 फीट की होती है। इसमें छोटी छोटी बॉल के लगे हुए, हर शाखा में बॉल जैसे कंद जैसे लगा हुआ होता है। हर गांठ पे कंद होता है। इसी कारण इसमें हर जोड़ जोड़ पे गांठें होती हैं, इसीलिए इसे गठुआ संघ के नाम से जाना जाता है। इसका हमेशा पेड़ हमेशा हरा रंग लिया होता है और इसमें ऑरेंज कलर के पुष्प लगते हैं, जो उसके फल के ऊपर आप देखेंगे तो बड़ा उपयोगी है। इसके पंचांग का अगर इसकी हरी पत्तियों का आप उपयोग करोगे तो वो भी काफ़ी काम की है। काफ़ी समय से जिनके 50 साल के ऊपर जो महिला पुरुष होती हैं उनमें लिगामेंट की वहाँ पर सूखापन आ जाता है, लिक्विड कम हो जाता है। तो करना क्या है, इसकी पत्तियों को आपको मिक्सी में पीस लेना है और हल्का सा इसमें तड़का लगा के, सरसों का तेल का तड़का लगा के, और आप इसको लेप कर लें आगे पीछे पूरे में, घुटनों में, घुटने के 6 इंच ऊपर नीचे पूरे चारों तरफ से, घुटने के बीच सेंटर से 6 इंची इधर, 6 इंची यहाँ करके, और अच्छे से इसको पेपर फाइल, जो जिस पे अपन गरम पेपर फाइल आती है जिस पर रोटी वगैरह इसको स्टीम वाली जो होती है वर्म फाइल होती है, उसको आप बांध दें। अगर आप रात में करते हैं तो आप सुबह इसको खोलें, या सुबह करते हैं तो पूरे दिन बंधा रहने दें। इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसके रिसाव होगा। जितना आपके अंदर अतिरिक्त बात जो आपके इतने समय का जो कचड़ा होगा, घुटनों में जो टकराहट होती है चलते चलते 10 से 15, 20 साल, 50 साल तक जो आम बुज़ुर्गों को होता है घुटने का रोग, इस पे करीब आराम तो 2 दिन में लग जाएगा आपको, लेकिन कम से कम इसको 11 दिन करना है। साथ ही साथ पैरालिसिस की बहुत अच्छी दवाई है। इसे आप पहचान लें। इतनी लंबाई लिए रहते हैं, अपने ग्रामीणों में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। अब इसको जो रोगी हैं जिनको पैरालिसिस है, पैरालिसिस की स्थिति ये देखना कि ये अंग से किस अंग से आया, दाएं से आया कि बाएं से आया। तो वो ऊपर वो ही सिरा में आपको एक साइड से इसकी धार लगा के, या इसके पूरे पंचांग का कर लें, इसके जड़ का भी उपयोग कर लें। इसकी जड़ क्या होता है, ये अभी मौसम चल रहा है, दिसंबर चल रहा है। दिसंबर में इसको अगर हम देखें तो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ये बरसात के बाद सीधे सीधे काफ़ी बड़ा हो जाता है और अभी धीरे धीरे ये सूखने पे आ रहा है। फिर कोई काम का नहीं रह जाएगा। सूखने के बाद ये पूरा पेड़ मर जाता है और बरसात होने के बाद पुनः एक बार फिर इसका पुनः जन्म हो जाता है। तो पैरालिसिस के लिए बहुत अच्छी दवाई है। साथ ही साथ जिन भाइयों को लंबे समय से नसों में प्रॉब्लम है, आजकल गुटखा, दारू और स्मैक जो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लीवर में भी इन्फेक्शन होता, किडनी में भी हो जाता। तो अगर आप इसका सेवन करेंगे तो धीरे धीरे किडनी के जो इन्फेक्शन है, जो किडनी में कचड़ा जमना होता है, किडनी की जो जालियों में क्या होता है कि कचड़ा जम जाता है। इसकी पत्तियों को आप अगर लेंगे, आप एक पत्ती रोज़ चाय के साथ ले लें, या फिर ऐसी गोली बना लें, इसको पीस के गोली बना लें, चने के बराबर रोज़ एक गोली खाएंगे तो आपको कैसों भी पेट से संबंधित कोई बीमारी हो, नशे की आदतें ज़्यादा हो आपको, तो ये तत्काल इसको पूरे टॉक्सिन को निकालने का भी काम करता है। मित्रों, इसकी बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके विषय में बहुत सारी विषय में जानकारी हमारे ग्रंथों में दी गई हैं, क्योंकि लेकिन आसानी से मिलने वाला पौधा को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस नाना नानी की जड़ी बूटी चैनल के माध्यम से हम बहुत समय बाद हम वीडियो लेके आए हैं। क्षमा चाहें क्योंकि अभी थोड़ा सा समय हमारा
दूसरे कार्य में लगे थे, हम थोड़ी एक शोध कर रहे थे जड़ी बूटियों पे। तो कभी अभी हम आपको बहुत सारी ऐसी तंत्र से संबंधित जड़ी बूटियाँ, स्पर्श जड़ियों की जानकारी हम पूरी आपको देंगे, क्योंकि अध्ययन करने के बाद में उसका पुनः प्रयोग करने के बाद में जब उसका रिज़ल्ट जब आए तो तभी हम इस पे आपको पूरी जानकारी देंगे। अभी हमने वरुणा के ऊपर रिसर्च किया है, विधारा के ऊपर किया है, मालकांगनी के ऊपर किया है। साथ ही साथ मित्रों हमने अभी जो अपना दहीमन होता है, दहीमन का भी ऊपर बहुत अच्छा उपयोग किए हैं। दहीमन के बहुत सारे उपयोग हैं और दहीमन से बहुत अच्छी औषधि है, क्योंकि अब पेड़ पौधे बहुत ख़त्म हो रहे हैं। अब आपका भी बहुत कर्तव्य बनता है कि जड़ी बूटियों को, पेड़ों पौधों को बचाना, क्योंकि इनसे ही हमारा जीवन है, इनसे ही हमारा सब कुछ है। आज देख रहे हैं आप मौसम के परिवर्तन से सर्दी जुकाम हो रही है, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम ज़्यादा है तो आप पीपल का पत्ते का, एक पीपल की पत्ती आपके सर्दी जुकाम को ख़त्म कर देगी। आप रोज़ 10 पत्तियों का काढ़ा बना ले, थोड़ा थोड़ा सा आप लो, बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। तो तमाम ऐसी जड़ी बूटियाँ, नीम इतनी बड़ी औषधि है, नीम से तो कभी आपको कोई रोग ही नहीं होगा। लेकिन क्या है, नीम के विषय में किसी को जानकारी नहीं, और किसी ने जानकारी देने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि जो जानकारियाँ देने वाले लोग होते हैं तो वो ज़्यादा जानकारी नहीं, विस्तार से बहुत कम अपने जानकारी देते हैं, मेन जानकारी वो छुपाते हैं। तो चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।